ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं MPS 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इक्वेशन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। तो कभी भी हमसे अगर बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर के इसके रूट्स कैसे हैं, तो एक ही चीज़ बताती है रूट्स का नेचर, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, कितना आएगा, b² - 4ac। ओके, तो 4a² से 4a² कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 4 टाइम्स ऑफ b² प्लस c², और b और c ऑलवेज कैसे होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो रूट्स तो हमेशा कैसे आएंगे, रियल ही आएंगे। क्लियर है। फिर बात करें हम बोथ रूट पॉजिटिव तो या फिर बोथ रूट नेगेटिव, इसके बारे में हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। क्यों? हो सकता है यहाँ पर कि b और c की वैल्यू 0 हो तो रूट्स 0 ही आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि b और c जो सम आ रहा है वो ऑलवेज यहाँ पर बोथ रूट पॉजिटिव और बोथ रूट नेगेटिव के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोथ रूट पॉजिटिव मतलब यहाँ पर हम देखें कि दोनों रूट पॉजिटिव होने के लिए सम ऑफ रूट पॉजिटिव और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ABC के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया जिससे हम ये बता पाएँ कि इसके ये सम ऑफ रूट पॉजिटिव होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव होगा, है ना। ABC में ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया है जिससे ये पता चल जाए कि A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव तो सम पॉजिटिव, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू सारी कैसी हो जाए, a² ग्रेटर देन b² प्लस c² हो जाए। तो ये हम बोलेंगे कि सम भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, तो बोथ रूट पॉजिटिव। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं जिससे हम ये बता पाएँ कि भैया ये इससे ग्रेटर है या ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसलिए बोथ रूट पॉजिटिव है, वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव के बारे में कोई कमेंट नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 2, the roots of equation this are complex real but irrational real root none of this, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी वापस से सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट ही चेक करना पड़ेगा। b² दैट मीन 16, a - b होल स्क्वायर माइनस 4, a - b प्लस c इंटू a - b माइनस c। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, अदर बचेगा हमारे पास a - b, 4 टाइम्स ऑफ a - b का होल स्क्वायर, माइनस इसको ऐसा लिख सकते हैं हम a - b प्लस c और a - b माइनस c। तो ये बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा, ये वाला पूरा a कंसिडर कर लेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो a प्लस b और a माइनस b, तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस c², ठीक है। और ये ऑलरेडी हमारे पास क्लोज है, तो 4 तो बाहर, 4 टाइम्स ऑफ a - b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ a - b होल स्क्वायर प्लस c²। तो ये कैसा हो गया, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे। अब बात करें रेशनल की, बात कर रहे हैं रेशनल या इरेशनल की। रेशनल या इरेशनल रूट्स के बारे में बताने के लिए पहले ये भी पता होना चाहिए कि ABC रेशनल है या नहीं है, नहीं तो नहीं बता सकते, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा b² 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3m होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 2m इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 9m² प्लस 6m माइनस 14m माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है 9m² 18m प्लस 10m माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया m-2 इंटू दूसरा आ गया 9m प्लस 10 इक्वल टू 0।
m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू -10/9। ठीक है, तो एक तो 2 और एक -10/9, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। रूट्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, बट साइन में अपोजिट है, मतलब एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, तो सम क्या होगा उसका 0। तो सम ऑफ रूट 0 इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x 0। तो आप इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x पे ही फोकस कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे आप डायरेक्ट पूरा सॉल्व करके तो कर ही सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ से x का कोफिशिएंट, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो x का कोफिशिएंट कितना आएगा -b इंटू m प्लस 1 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो इधर से x का कोफिशिएंट कितना आएगा a इंटू m माइनस 1। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, सिर्फ x के कोफिशिएंट पे फोकस करो, जिस तरफ x है उसका कोफिशिएंट उसी तरफ लिख दो, ये आंसर। या फिर इधर लाके भी 0 से इक्वेट करूँगा तो यही आंसर आने वाला है। तो हमें क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ इसको m को एक साइड कर लेते तो -bm -am -b इक्वल टू -a। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन आके a प्लस बी इंटू एम इक्वल टू -a प्लस b। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई उधर कर दिया तो m इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Next, question number 5. Alpha beta are the roots of this equation, then the value of 1 upon alpha square plus 1 upon beta square. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। हमें जो पता लगाना है वो है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट मीन्स b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ c अपॉन ए अपॉन c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सॉल्व किया इसको तो यहाँ से आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, if alpha and beta are the roots of this equation then alpha to the power 4 beta to the power 7 plus beta to the power 4 alpha to the power 7। तो वही सम ऑफ रूट तो माइनस बी अपॉन ए आने वाला है और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। हम देखें जो मैं पता लगाना है उसको, अल्फा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 7 प्लस अल्फा टू दी पावर 7 बीटा टू दी पावर 4। यहाँ से हम देखें अल्फा इंटू बीटा टू दी पावर 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे बीटा टू दी पावर 7 3 प्लस अल्फा टू दी पावर 3। अल्फा इंटू बीटा टू दी पावर 4 एज इट इज़। यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगा देते तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सी अपॉन है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए टू दी पावर 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 सी अपॉन ए इंटू माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो सी टू दी पावर 4, यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, बी बाहर निकाल लिया और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3, बी तो हमने बाहर निकाल लिया, एलसीएम लेंगे तो ए सी आ जाएगा 3ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर 7। तो ए टू दी पावर 7 3ac माइनस बी स्क्वायर, 3ac माइनस बी स्क्वायर इंटू बी सी टू दी पावर 4, बी सी टू दी पावर 4
ओके, एक ही ऑप्शन है तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है इफ़ x1 x2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ ax1 प्लस बी टू द पावर -2 प्लस ax2 प्लस बी टू द पावर -2। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम जो अभी इसके पहले क्वेश्चन किए वैसे सॉल्व करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो हम इसमें दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, वो तो आपको समझ में आ ही गया कैसे करना है। अब हम एक और तरीका यूज़ करते हैं। अगर इसका रूट x1 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c इक्वल टू 0। आप देखो आपको क्या चाहिए, ax1 प्लस b चाहिए। यहाँ से x1 कॉमन निकाल लो तो कितना आ जाएगा, ax1 प्लस b इक्वल टू -c। तो ax1 प्लस b टू दी पावर -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -c अपॉन x1 टू दी पावर -2। इट मीन्स x1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो x1 पुट किया तो इसकी वैल्यू ax1 प्लस बी टू दी पावर -2 की वैल्यू आ गई x1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं अगर हम x2 पुट करेंगे तो ax2 प्लस बी टू दी पावर -2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ का हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमें क्या पता लगाना है, अब इसका मतलब दिस प्लस दिस इम्प्लाइज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, हमें तो ये पता लगाना है। तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर -2ac -2c अपॉन ए डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर c स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर c स्क्वायर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है सिमिलरली 8 भी सॉल्व हो जाएगा, सेम उसी तरह से होगा। वापस हम ax1 प्लस b की वैल्यू पता लगाएंगे जो कि होगी -c अपॉन x1। तो ax1 प्लस बी टू दी पावर -3 पावर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब नेगेटिव। ठीक है, और ax2 प्लस बी टू दी पावर -3 की वैल्यू हो जाएगी -x2 क्यूब अपॉन c क्यूब, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब हमें इन दोनों का सम करना है। ठीक है, तो 1 और ये 2, तो एडिंग 1 एंड 2 तो हमारे पास बनेगा -x1 क्यूब ax1 प्लस बी टू दी पावर -3 प्लस ax2 प्लस बी टू दी पावर -3 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब डिवाइड बाय c क्यूब, बाहर माइनस है। माइनस एज इट इज क्या फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब -b अपॉन ए होल क्यूब -3ab मतलब 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x1 इंटू x2 c अपॉन ए इंटू -b अपॉन ए डिवाइडेड बाय c क्यूब एज इट इज। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा b क्यूब -3abc डिवाइड बाय a क्यूब c क्यूब। तो b इंटू बी स्क्वायर -3ac अपॉन a क्यूब c क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। ए आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा टू द पावर -2 एंड बीटा टू द पावर -2। तो हमने बोला कि इसके रूट्स तो अल्फ़ा बीटा हैं,
हमें वो इक्वेशन पता लगानी जिसके रूट्स a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और b ये हो। मतलब हमें कौन सी इक्वेशन पता लगानी है, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये पता लगाना है। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए a प्लस बी मतलब दिस प्लस दिस और दिस इंटू दिस फाइंड करने में। तो पहले हम पता लगाते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें पता लगाना है नेक्स्ट अल्फा टू दी पावर माइनस 2 प्लस बीटा टू दी पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इट मीन्स कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का कितना आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पुट कर दी अपॉन सी अपॉन ए स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो गई बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। हमें क्या निकालना, ये तो हो गई हमारी a की वैल्यू, ये हो गई हमारी b की वैल्यू। तो हमें a प्लस बी पता लगाना है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा एलसीएम लेने के बाद a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। a इंटू बी करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये पूरी उठा के यहाँ पुट कर देते तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही, तो चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, और बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है हमें, द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। मतलब जैसे सपोज इसके रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है, तो मैं वो इक्वेशन पता लगानी है जिसके रूट्स क्या हो, फर्स्ट रूट हो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर, और सेकेंड रूट हो जिसका अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो हमें सम ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट पता लगाना है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर पुट करना है। मतलब पहले तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर पता लगाना है और अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर पता लगाना है, और फिर उसमें भी दोनों का सम करना है और दोनों का प्रोडक्ट करना है और वो यहाँ पुट करना है। तो इसलिए हमने ए अलग ले लिया, बी अलग ले लिया। तो अभी हम
सबसे पहले पता लगाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एम प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2m प्लस एन डिवाइड बाई 2, तो m प्लस एन होल स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो हमें पता है m प्लस एन, m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का m माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये मत समझना कि इसका स्क्वायर ये नेगेटिव आ गया तो आ गया, रियल वेल की तो कोई बात ही नहीं कर रहे ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हो गया हमारे लिए a और ये हो गया हमारे लिए b के इक्वल, है ना, ये पूरी वैल्यू b के इक्वल हो गई। तो हमें a प्लस बी पता लगाना है। तो a प्लस बी कितना होगा, m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस m माइनस एन होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ mn और a इंटू बी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पर ये इक्वेशन में पुट कर देते जो हमने पहले से बनाई हुई है। तो हमारे पास आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी 4mn इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, तो माइनस ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4mn एक्स माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, होप ये क्लियर हुआ आपको।